कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। पहले कोई सोच नहीं सकता था कि सोलर एनर्जी से भी गाड़ियां चल सकती हैं और घर में उजाला हो सकता है, लेकिन आज सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। उससे बिजली पैदा की जा रही है। उसी तरह बिजली बनाने और नाव चलाने में हवा का इस्तेमाल भी होता रहा है। लेकिन हवा से ना तो कोई बाइक चलती थी और ना ही कोई कार, लेकिन अब हवा से बाइक दौड़ेगी भी, और ये काम कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने। आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान, जो दुनिया के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। यूपी के डॉक्टर ने कर दिखाया। दुनिया में धीरे धीरे पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड के वैज्ञानिक विकल्प की तलाश में हैं। जरा सोचिए, अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर डीजल ना रहे तब क्या होगा? पानी से मिलने वाला पावर भी ना रहे तो सोलर एनर्जी से कितनी मदद मिलेगी? ऐसे में हिंदुस्तान समेत दुनिया के वैज्ञानिक नए ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। दुनिया भर में लोग तरह तरह के प्रयोग करते हैं। इस बाइक को ही देख लीजिए। ये बाइक पानी में भी चल सकती है और जमीन पर भी। यानी बनाने वाले ने इसे ऐसे तैयार किया है कि रास्ते में नदी आ जाए या फिर तालाब, आप आसानी से पार कर सकते हैं। इस तस्वीर को भी देखिए, ये भी एक प्रयोग है। पानी और जमीन पर बिना किसी रुकावट के चलने के लिए कितनी सुंदरता से इसे तैयार किया गया है। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो हमेशा कुछ नया सोचते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई इसमें सफल हो जाता है तो कोई बार बार गिरकर नई तैयारी के साथ आगे बढ़ता रहता है। पानी और जमीन पर बाइक चलाना हो या साइकिल या कोई बोट, इस सब को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए। यूपी के डॉक्टर ओंकार सिंह ने ऐसी बाइक बनाई है जिसमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी, बाइक, कार चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आप कहेंगे कि पेट्रोल की, डीजल की या फिर सीएनजी की। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि बहुत जल्द आपको हवा से चलने वाली बाइक मिल सकती है, तो आप भी इस बात से पूरी तरह अचरज खा जाएंगे। लखनऊ में दौड़ती इस बाइक को देखकर आपको लगता होगा कि ये बाइक गैस से चल रही होगी। कई लोग आशंका जताते होंगे कि शायद इस सिलेंडर में गैस भरी होगी और उसी से बाइक चल रही होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पूरी खबर को धैर्य से देखिए, क्योंकि ये प्रदूषण से बचाने वाली बाइक है जो हवा से चलती है। लेकिन ये बात 100% सच है, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने एक एयर फ्यूल का टैंक लगाकर एक बाइक को हवा से चलने वाला बनाया है। और प्रोफेसर साहब की इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। 60 साल की उम्र में जब लोग अपनी नौकरियों से रिटायर हो जाते हैं और कुछ पल सुकून के अपने घरों में तलाशते हैं, तब प्रोफेसर साहब ने ये बीड़ा उठाया कि समाज में कैसे और बेहतर चीज़ों को लाया जा सके। उसका नमूना प्रोफेसर साहब की ये बाइक है जो हवा से चलती है, जिसके टैंक में महज हवा भरकर आप 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं।
ये टैंक जो इसमें लगा हुआ है, इस टैंक में अगर पूरी तरह से हवा भरी है तो कम से कम 40 किलोमीटर तक आप बाइक को चला सकते हैं। बाइक पूरी तरीके से उसी तरह चलती है जैसे साधारण सी बाइकें चला करती हैं। इस समय बाइक में हवा भरी जा रही है। अगर कहीं पर आपकी हवा खत्म हो जाए तो कोई पंक्चर की दुकान या कोई पेट्रोल पंप जहां पर हवा भरी जाती हो, 5-10 रुपए देकर आप हवा भरा सकते हैं और उसके बाद फिर आगे के सफर पर चल सकते हैं। हवा की चलने वाले बाइक की खबर पर बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए न्यूज 18 की टीम लखनऊ में उस वैज्ञानिक के पास पहुंची जिन्होंने इस बाइक को तैयार किया है। हमारे मन में भी कई सवाल थे, आपके मन में भी होंगे। इसका जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। हवा से चलने वाली बाइक देखिए। हिंदुस्तान के विज्ञान की ये नई उपलब्धि है। ये देश ही नहीं, दुनिया की पहली एयरो मोटर बाइक है जो आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल और डीजल के खर्चे से बचाएगी। ये ना तो ज्यादा आवाज करेगी और ना ही प्रदूषण फैलाएगी। प्रकृति की ओर से मुफ्त में हवा का इस्तेमाल कर आप बाइक चला सकते हैं। ये बाइक जितना चलने में स्मूथ है, स्टार्ट करने में और बंद करने में ही उतनी आसान भी है। और इस टंकी को भर के आप 40 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर भरत जी ने इसे बनाया और बहुत मेहनत की है। 20 साल की ये मेहनत है जिसे पेटेंट कराया जा चुका है और अब ये बाइक बहुत जल्द आपको मार्केट में चलती हुई दिखेगी। न्यूज 18 संवाददाता मोहम्मद शबाब ने भी इस बाइक को चलाकर देखा। देखिए कैसे वो बाइक को स्टार्ट कर कैंपस में चला रहे हैं। शबाब के मन में इस सवाल था कि कहीं गैस का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, इसीलिए उनके सामने ही बाइक में हवा भरी गई और फिर वो हवा से चलने वाली पहली बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। विदेशों से बच्चे आते हैं इस बाइक पर रिसर्च करने, सीखने और प्रोफेसर साहब ने अपनी पूरी उम्र इस इन्वेंशन को दे दी है। शायद वो नौकरी में रहते जो काम नहीं कर पाए, रिटायर होने के बाद उन्होंने ये काम कर दिखाया है। 3 इडियट में रैंचो को आपने बहुत सारे आविष्कार करते हुए देखे होंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब ने जो है वो आविष्कार जो है उम्र के 60 साल के उस पड़ाव पे कर दिखाया जब लोग ठहराव की जिंदगी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अपने घरों में जाएं और सुकून से खाना खाएं, परिवार के साथ समय बिताएं। हमारे संवाददाता ने पहले सिंगल बाइक की सवारी की और फिर डॉक्टर भरत सिंह राज को बैठाकर कैंपस में घुमाया। बाइक अभी तो सवारी का लोड नहीं उठा पा रही है, लेकिन इसमें बदलाव कर जब पूरी तरह से मार्केट में ये आएगी तो और बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस बाइक को लखनऊ में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के निदेशक डॉक्टर भरत राज सिंह और कानपुर के हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ओंकार सिंह ने तैयार किया है। प्रोफेसर भरत राज सिंह ने करीब 10 साल पहले एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया था जो हवा से चलता है। इस बाइक में हवा भरवाने के लिए खास 2 सिलेंडर लगाए गए हैं, जिसमें 5 रुपए की हवा भरवाने के बाद आप 40 से 45 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। ऐसा है कि हवा से उड़ने का कॉन्सेप्ट तो 2 जगह से हमें आया बचपन से ही, कि एक तो धार्मिक ग्रंथ जो पढ़े गए उसमें और रामचंद्र के साथ हनुमान जी का था, तो वो उनको ये उनके सेवक के रूप में सीता जी को पता लगाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ों पर गए और उड़ कर जाते थे। तो उनका नाम भी अंजनी पुत्र पवन सुत ये रखा गया। तो मुझे उसी समय से स्ट्राइक करा कि इनमें कौन सी खासियत है। तो मुझे लगा कि एक गदा है, वो यंत्र उनके पास है, कोई ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है जिसको वो लोगों को नहीं बताते हैं लेकिन उसी से चलता है। ये मेरी एक वैज्ञानिक सोच थी उस समय भी। यानी पवन पुत्र हनुमान के गदा से प्रेरित होकर भरत राज सिंह ने हवा से चलने वाली बाइक बनाने की सोची। यही नहीं, वैज्ञानिक कारणों पर भी रिसर्च कर बाइक बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद जब हम देखें कि हवाई जहाज जब टेक ऑफ करती उड़ती है तो वो उस पर हवा के ऊपर तैरती है। तो उसका कॉन्सेप्ट यह है कि जब प्रेशर पड़ता, तेज़ी से दौड़ती है तो उससे एक प्रेशर एयर डेवलप करता है और उसके दाहिने को सीधे ऊपर लेकर के चला जाता है और उतनी बड़ी जहाज़ जो है वो उसी एयर पर तैरने लगती है। तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग दिमाग में आया कि इससे क्या हम कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंजन नहीं बना सकते हैं।
तो अगर हवा को हम उतना जितना वो प्रेशर डेवलप पर उड़ जाती है उतना प्रेशर दें और उसको एक कन्फाइंड उसमें इंजन के रूप में पंखी के अंदर ही डाल दें तो वो मैकेनिकल एनर्जी पैदा करेगी। रिवर्स इंजीनियरिंग यही हो। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर डॉक्टर भरत राज सिंह हवा से चलने वाली बाइक बनाने में जुट गए। धरती को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाने का प्रण लेकर डॉक्टर भरत राज सिंह और डॉक्टर ओंकार सिंह दिन रात हवा से चलने वाले इंजन को बनाने में जुटे रहे। दुर्ग सिंह चौहान वाइस चांसलर हुआ करते कुलपति, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इस रिसर्च को आप यहाँ पर रिसर्च के शोधार्थी बन जाइए तो आगे आपका काम बढ़ सकता है। तो उन्होंने हमें मौका दिया और हमें डॉक्टर ओंकार सिंह हमारे गाइड हुए और हम लोगों ने मिल करके इसको 4 साल में एक इंजन तैयार कर दिया। और इस इंजन की पहला बार इसका जो लेख गया वो जा कर के लंदन में आईएमए के इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स लंदन में छप गया। जब दुनिया के देशों को पता चला कि हिंदुस्तान में हवा से बाइक चलाने पर काम हो रहा है तो उन्होंने बहुत सराहा। वहाँ की पत्रिकाओं में भी लेख प्रकाशित हुए, दुनिया उत्साह बढ़ाती रही और इसी बीच प्रोफेसर भरत सिंह की टीम ने 2000 से 3000 आरपीएम वाले इंजन को तैयार कर लिया। हम लोग यहाँ जुड़ करके छात्रों के साथ एक इस सेंटर के माध्यम से इस बार उस इंजन को हम लोगों ने मोटरसाइकिल पर रखा कि इसका उपयोगिता, क्योंकि ये डिज़ाइन ही मोटरसाइकिल के 5.5 हॉर्स पावर इसकी कैपेसिटी 4 इंच का है, इनर केवल 3 इंच का है और वेन टाइप एयर इंजन है जिसकी एफिशिएंसी हमने हमारी पीएचडी उसी पर हुई है, जिसको माना गया कि आविष्कार है। इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे क्या क्या इसमें लगा हुआ है बाइक में और किस तरीके से ये चलती है। ये देखिए प्रोटोटाइप इंजन है। प्रोटोटाइप का मतलब वेयर इसमें मिनिमम चीज़ को लगा कर कैसे इसको प्रसारित किया जाए। बाइक तैयार करने के बाद पेटेंट के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। 2008 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया और 2010 में रजिस्टर हो गया। लेकिन जब दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने हवा से बाइक चलाने का दावा नहीं किया तो ये पेटेंट इस टीम के नाम हो गया। और उसके बाद इसके इंस्पेक्शन के लिए 7-8 साल भारत सरकार को लगा, पेटेंट डिपार्टमेंट को, और उन्होंने अभी 28 जुलाई 2020 को इसका सर्टिफिकेशन दे दिया। तो पहली चीज़ ये धरोहर अब लग गए आपको सर्टिफिकेट लेने। ये धरोहर हो गई। अब इस पर किसी का हमारा पूरा अधिकार हो गया है। अब इसमें 20 साल का है, 10 साल तो निकल गए, लेकिन 10 साल में हमें इसको डेवलप करना है। तो अब इसके डेवलप में उसी बीच में हम लोगों ने इसको क्या किया था, उस कॉन्सेप्ट को हमने जो प्रिजर्व कराया है उसमें एक सिलेंडर लिया, इंजन जो हमने डिज़ाइन किया जो हमारा ये पेटेंटेड है, और इस मोटरसाइकिल होंडा को हमने इसमें लिया। उसका इंजन निकाल दिया, वो 17.5 केजी का था, ये केवल 7.5 केजी का, 10 केजी का उसका वजन निकल गया। इस बाइक में अभी गियर का इस्तेमाल नहीं होता है। दावा है कि अभी 10 से 15% के प्रयास में ये बाइक दौड़ने लगेगी। जिस दिन इसमें सारी टेक्निकल चीजें लग जाएंगी तो ये बाइक तेज रफ्तार से दौड़ेगी, बड़ा एफिशिएंट हो जाएगा। आप तो अभी चला के आपने देखा होगा, बहुत हल्की चलती है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेसिक देसी जुगाड़ से आपने इस जो है ये बच्चों के साथ इस प्रोजेक्ट को तैयार कराया है। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट है, लेकिन ये पूरे फंक्शन इसमें 2 लोग भी बैठ लेते हैं, चलता है। ये इसकी स्पीड भी जो है बिना लोड के ये करीब 10,000 आरपीएम हमारा इंजन देता है और लोड पर 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट देता है। इस समय बजाज, होंडा, टाटा मोटर्स और अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 जगह हम इसको इनसे संपर्क में हैं। जल्द ही कंपनियों से टाई अप कर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। फिलहाल बाइक में सीमलेस यानी बगैर जोड़ का इंजन लगाया गया है जो किसी हादसे में भी सुरक्षित रहेगा। ये एक ऐसी खोज है जो दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और महंगे पेट्रोल से निजात मिल सकती है। अब उन्हें इंतजार एक बेहतर कंपनी का है जो उनके इस पेटेंट बाइक को, एरो बाइक को, वो अपने नाम से निकाले। और अब वो दिन दूर नहीं जब आप बिना पेट्रोल के, बिना सीएनजी के, बिना डीजल के अपनी बाइक और कार चला पाएंगे। तब आप याद करेंगे कि इसे किसी डॉक्टर भरत ने बनाया था जो अमर है। कैमरा पर्सन शरद के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे उद्धव ठाकरे को कंगना का चैलेंज।
कंगना रनौत से शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को किया है सीधा चैलेंज। कंगना का कहना है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे को कंगना का चैलेंज। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। मैं देश को वचन देती हूँ, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। मेरे साथ क्रूरता हुई। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।